हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टेट्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कुछ सम देखे थे, पर कुछ सम मेरे रिमेनिंग थे। तो चलिए पहले मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड कंबाइन मीन उसके ये मेथड के सम हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले आपको देता हूँ एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने स्किप किया हुआ था। सम के अंदर आपको बोला हुआ है 4 पार्टिसिपेंट हैं जिनका मीन आपको 24 पहले से दिया हुआ है, पर आगे जाने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि एक पार्टिसिपेंट जिसका मीन हमको 27 लेना था, पर हमने बाय मिस्टेक क्या ले लिया था, वहाँ पे वैल्यू 25 ले ली थी। तो जब कभी भी अगर ऐसा सम अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं तो वो सम को मैंने यहाँ पे 3 स्टेप में किया हुआ है। तो ऑलवेज अगर आप ये 3 स्टेप से सम करें तो आपका सम का आंसर एग्जैक्टली मिल ही जाएगा। तो उसके अंदर फर्स्ट मैंने करा हुआ है, फर्स्ट स्टेप करना है आपको। पहले तो आपको एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी इससे आपको रॉन्ग सिग्मा एक्स आई मिल जाएगा, जिसके अंदर मुझे एक्स बार 24 दिया था, मुझे सिग्मा एक्स आई मालूम नहीं है, और एन कितना था मेरा 4। तो मैंने क्या करा, उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करा है। सो 24 इंटू 4 आई गॉट 96, यानी मुझे क्या मिल गया, रॉन्ग सिग्मा एक्स आई मिल चुका है। अब मैं राइट सिग्मा एक्स आई निकालूंगा। अब राइट सिग्मा एक्स आई के लिए फॉर्मूला है रॉन्ग सिग्मा एक्स आई माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, यानी मुझे रॉन्ग सिग्मा एक्स आई दिया था 96, मेरी रॉन्ग वैल्यू थी 25 और मेरी राइट वैल्यू है 27। सो 96 माइनस 25 प्लस 27, सो आई गॉट 98 विल बी माई फाइनल आंसर। अब मैं क्या करूँगा, राइट है सिग्मा एक्स आई मिल गया। अब मैं अगेन क्या करूँगा, एक्स बार का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब एक्स बार का फॉर्मूला है मेरा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सो 98 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 24.5, ये मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दिया हुआ है लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20, आपको इस तरह से दिया हुआ है, और आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सम को क्लास बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसकी क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा। तो चलो पहले क्लास बना लेते हैं। अब आपको कितने कितने का डिफरेंस दिया हुआ है, लेस देन 4, लेस देन 8, तो पहला क्लास क्या बनेगा मेरा 4 के डिफरेंस वाला, यानी 0 से 4, सेकंड 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। क्लियर है। और सेम वे में मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। अब फ्रीक्वेंसी को मुझे क्या दिया हुआ है, CFI दिया हुआ है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू में 20 का 20 रख दूंगा। सेकंड में मैं क्या करूँगा, 42 में से क्या करूँगा, 20 को माइनस करूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 22। इस तरह से मैं आगे वाले में से वैल्यू माइनस करूँगा, तो मेरा आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा मुझे 8 मिलेगा, और लास्ट में मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5। ये मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। यानी आपको जो वैल्यू दी हुई है फ्रीक्वेंसी, उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, जिसको आपने किसमें कन्वर्ट करा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में। यानी आपको दिया था तो 42 में से 20 माइनस करा तो 22, 57 में से 42 माइनस करा तो कितना मिला आपको 15, फिर आपने करा 65 में से 57 माइनस तो 8, और लास्ट में 70 माइनस 65, तो आपको मिल जाएगा 5। अब तो हम लोग जो नॉर्मल सम करते थे, मिडिल वैल्यू में निकालूंगा। 0 और 4 की मिडिल वैल्यू 2, 4 8 की 6, 8 12 की 10, 12 16 की 14, और 16 20 की आएगी मेरी 18। 5 है, ऑड नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 हमको टर्म्स दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड जो है इंटरमीडिएट 10 को मैंने क्या करा हुआ है, ए सपोज किया हुआ है। ओके, वहाँ पे मैं 0 रखूँगा, ऊपर वाले माइनस में, नीचे वाले सब प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, FI इंटू DI। सो 20 इंटू -2 आई गॉट -40, 22 इंटू -1 22, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, और 5 2 10, 8 प्लस 10 18, और 40 माइनस 22 कितना आएगा, -62। यानी मेरा फाइनल आंसर कितना मिलेगा 44, पर किस में आएगा वो, माइनस में। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन में मैंने रखा हुआ है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI इंटू सी। ए एज इट इज 10, सिग्मा FI DI मुझे मिला था -44, सिग्मा FI है मेरा 70, और सी मुझे कितना दिया हुआ, कितना कितना का गैप था, 4 4 का। मैंने 44 डिवाइड बाई 70 करा तो मुझे मिला 0.63, इंटू 4 करा तो मुझे मिल जाएगा आंसर -2.52। सो 10 में तो मैं माइनस करा हुआ 2.52 का, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 7.48। क्लियर हो गया आपको ये भी पक्का। चलिए इसी तरह का एक लास्ट सम दिख रहा है, वो भी एक ग्रुप वाला सम है, उसके अंदर क्लास हमको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। मैंने पहले क्या करा हुआ है, मिडिल वैल्यू निकाली हुई है। तो 5 और 14 की मिडिल वैल्यू आएगी 9.5, और आपको हर एक क्लास के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है। पर आपने सम में एक चीज़ नोट डाउन करी होगी कि आपकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे 14 है, जबकि यहाँ पे अपने को 15 दिया हुआ है, इसलिए सब मुझे आपको वापस एक बार करवाना पड़ रहा है। ओके, मिडिल वैल्यू मैंने निकाली, तो आप लोग डिफरेंस जब काउंट करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 10 10 का डिफरेंस आ रहा है।
सो मिडल वैल्यू में आप 10 ऐड करते जाइए, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 एंड 59.5। ओके, अब हम लोग DI निकालेंगे अगेन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे टर्म 6 है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ऊपर से 2 निकाले, नीचे से 2, फिर भी बीच में कितने आ रहे हैं, 2 टर्म आ रहे हैं। उसमें आप 29.5 को ए लो या 39.5 को ए लो, आपका आंसर तो सेम आएगा। मैंने 29.5 को ए लिया हुआ है तो वहाँ पे 0, ऊपर में माइनस, नीचे क्या आ जाएंगे प्लस। अब हम लोग जो करते थे FI इंटू DI, 4 - 2, 4 इंटू -2 -8, 17 1 जा 17, 19 इंटू 0 0, 22 1 जा 22, 18 2 जा 36, 10 3 जा 30, प्लस माइनस मैंने करा हुआ है, प्लस में 88 और माइनस में आ रहा है 25। सो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 63, और वही मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है फॉर्मूला में। सो 29.5 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, मैंने 10 से कट करा हुआ है। आपके पास तो कैलकुलेटर अवेलेबल है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 9 आ जाएगा। सो 63 डिवाइडेड बाय 9 आई गॉट 7। अब तो हम लोग प्लस करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 36.5। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, कंबाइन मीन। कंबाइन मीन का आपको फॉर्मूला दिख रहा है। कंबाइन मीन को हम लोग x बार c के नाम से डिनोट करते हैं। आपको फॉर्मूला दिया हुआ है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, अप टू जहाँ तक आपको दिए हों वहाँ तक आप लोग काउंट कर सकते हैं। पर कंबाइन मीन की जरूरत आपको कब पड़ेगी, कब सम में? जब कभी सम के अंदर आपको n और x बार की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा अगर कभी भी दिए होंगे आपको n और x बार, तो आपको वहाँ पे कंबाइन मीन फाइंड आउट करना होगा। ओके, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं 3.2 का सम नंबर फर्स्ट। सम के अंदर आपको 75 वर्कर दिए हैं और उनका मीन दिया है 280, और 125 वर्कर हैं, उनका मीन कितना दिया हुआ है 150, यानी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो वर्कर है उसको हम लोग क्या करेंगे, n1 n2 काउंट करेंगे, और उनका मीन है वो x बार 1 और x बार 2 हो गया। मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। सो 75 इंटू 280 प्लस 125 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 125। 75 इंटू 280 आई गॉट 21,000, 125 इंटू 150 आई गॉट 18,750 डिवाइडेड बाय 200। ऊपर वाले का प्लस करा, डिवाइडेड बाय 200 करा, सो आई गॉट 198.75 इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हो गया आपको? चलिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिसमें ऐसा बोला हुआ है कि 7 थियरी सब्जेक्ट्स का जो मीन है वो 62 है, और 3 जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका मीन हमको पता नहीं है, पर पूरा कंबाइंड मीन है वो कितना दिया हो 68, यानी पूरी एंटायर एग्जाम का, यानी वो क्या हो गया, कंबाइंड मीन हो गया। मैंने फॉर्मूला रखा कंबाइंड मीन का, x बार c इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन मुझे 68 दिया हुआ है, n1 इंटू एक्स बार 1 यानी 7 इंटू 62 करा है, प्लस 3 इंटू एक्स बार 2 करा हुआ है मैंने, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 यानी 7 प्लस 3 मैंने करा हुआ है। 68 एज इट इज, 7 इंटू 62 आई गॉट 434 प्लस 3 इंटू एक्स बार 2 आई गॉट 3 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय 10। 10 से मैंने 68 को मल्टीप्लाई करा, सो आई गॉट 680 माइनस 434 इक्वल टू 3 एक्स बार 2। माइनस करने पे मेरा आंसर आ गया 246 इक्वल टू 3 एक्स बार 2। 3 को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, सो एक्स बार 2 का फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा 82। क्लियर हो गया आपको ये भी कंबाइंड मीन का सम? पक्का? तो आई होप आपको ये सभी मेथड, मीन के अंदर नॉर्मल सम एज वेल एज कंबाइंड मीन के सम आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।